अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहसिन और आप देख रहे हैं मोहसिन ज़फर टीवी। अगर आपको भी इंटरेस्ट है गेमिंग में, गेमिंग पीसीज में, गेमिंग पीसी बिल्ड्स में और गेमिंग पीसी कंपोनेंट्स में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। और जो बेल का आइकन है दोस्तों उसको ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले जो हमारी तरफ से लेटेस्ट वीडियो है वो आपको मिल सकें। उसके अलावा आप हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आज हम दो प्रोसेसर जो हैं उनका कंपैरिजन करेंगे, परफॉर्मेंस वाइज भी और प्राइस वाइज भी। तो देखेंगे उनमें कौन सा जो आपको प्रोसेसर है वो बेस्ट प्राइस फॉर मनी जो है वो प्रोवाइड करता है और इसकी जो प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो है वो किस प्रोसेसर की ज़्यादा अच्छी है। तो आज हम जो दोस्तों दो प्रोसेसर जो हैं वो डिस्कस करेंगे। उसमें AMD का Ryzen 7 3700x है और जो दूसरा प्रोसेसर होगा इन कंपैरिजन वो इंटेल का Corei7 9700k होगा। तो इसमें हम इन दोनों के सबसे पहले गीगाबाइट के स्कोर देख लेते हैं दोस्तों। तो इसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा प्रोसेसर है, उसकी जो सिंगल कोर और मल्टी कोर की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है। तो इसमें हम सबसे पहले दोस्तों जो AMD का Ryzen 7 3700x है उसका जो सिंगल कोर का स्कोर है वो देख लेते हैं। तो ये इसने जो गीगाबाइट में जो स्कोर हासिल किया है वो 5714 है और जो मल्टी कोर स्कोर है दोस्तों Ryzen 7 3700x का वो 33841 है। और उसके बाद चलते हैं हम दोस्तों Corei7 9700k और इसका जो गीगाबाइट का स्कोर है वो देख लेते हैं। तो इसमें दोस्तों जो Corei7 9700k ने सिंगल कोर के अंदर जो स्कोर जो गीगाबाइट के अंदर हासिल किया है वो 6022 है और जो मल्टी कोर का स्कोर है उसमें 28889 है। तो इसमें दोस्तों क्लियरली आप डिफरेंस दे सकते हैं कि जो सिंगल कोर स्कोर है वो जो इंटेल का Corei7 9700k उसका स्लाइटली थोड़ा सा बेहतर है और जो मल्टी कोर स्कोर है दोस्तों इसमें जो AMD का Ryzen 7 3700x है वो आगे है इंटेल के Corei9 9700k से। तो अब दोस्तों हम इसको मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं कि दोनों प्रोसेसर्स में इनकी दोनों की जो स्पेसिफिकेशन है वो कौन सी हैं और वो इनमें कितना डिफरेंस है परफॉर्मेंस वाइज और प्राइस वाइज वो आपको देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले इंटेल का Corei9 9700k इसको देख लेते हैं। ये 9th जनरेशन का प्रोसेसर है दोस्तों। Coffeelake की जो सीरीज़ है इनकी उसके अंदर ये आता है और ये 9700k सीरीज़ के अंदर आता है और इसके अंदर आपको स्टॉक जो कूलर है इसका वो देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये अनलॉक प्रोसेसर है और इसके अंदर जो इंटेल अपने अनलॉक प्रोसेसर है उनके साथ वो अपना जो स्टॉक फैन या हीट सिंक आप इसको बोलते हैं वो नहीं देते। और इसकी जो प्राइस है दोस्तों वो $385 के करीब आपको मिल जाएगी। और ये दोस्तों जो प्रोसेसर है वो 8 कोर और 8 थ्रेड्स के ऊपर बेस करता है और उसकी जो बेस फ्रिक्वेंसी है दोस्तों वो 3.6 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक है। उसकी जो टर्बो फ्रिक्वेंसी है वो 4.9 गीगाहर्ट्ज़ तक जा सकती है और उसकी जो कैशे है वो आपको कैश मेमोरी है वो आपको 12 MB तक देखने को मिल सकती है। उसकी जो TTB है दोस्तों टोटल ड्रॉप पावर वो 95 वाट के करीब आपको मिल जाएगी। और उसके अलावा ये जो मैक्सिमम जो मेमोरी जो सपोर्ट कर सकता है ये Corei7 9700k वो 128 GB तक की जो रैम है वो सपोर्ट कर सकता है और DDR4 की रैम आप इस पर 2666 मेगाहर्ट्ज़ की आप मैक्सिमम स्पीड की इस पर आप रैम जो है वो डुअल चैनल के साथ लगा सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर बिल्ट इन ग्राफिक्स जो हैं वो भी इस प्रोसेसर के अंदर Corei7 9700k के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि इंटेल UHD ग्राफिक्स 630 के साथ आपको मिल जाएंगे और ये मैक्सिमम जो इसकी मेमोरी होगी वो 64 GB तक ये आपको प्रोवाइड कर सकता है और ये DirectX 12 को भी सपोर्ट करता है। तो ये दोस्तों जो ओवरऑल Corei7 9700k की जो स्पेक्स थी या स्पेसिफिकेशन थी। अब इन कंपैरिजन इसको हम डिस्कस कर लेते हैं अपने AMD के Ryzen 7 3700x के साथ और इसको देखते हैं कि इसकी जो स्पेसिफिकेशन है एज़ कम्पेयर टू Corei7 9700k कितनी बेहतर है। तो दूसरा मैं एक चीज़ आपको बताना भूलूंगा दोस्तों, ये जो प्रोसेसर है Corei7 9700k ये 14 नैनोमीटर के प्रोसेसर आर्किटेक्चर के ऊपर बेस करता है। और अब हम चलते हैं दोस्तों अपने AMD के Ryzen 7 3700x के ऊपर। ये जो प्रोसेसर है दोस्तों ये 8 कोर और 16 थ्रेड के ऊपर बेस करता है और इसकी जो बेस फ्रिक्वेंसी 3.6 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक है। ये सेम दोनों की जो बेस फ्रिक्वेंसी है दोनों प्रोसेसर की वो सेम है दोस्तों और इसकी जो बूस्ट फ्रिक्वेंसी है दोस्तों 4.4 गीगाहर्ट्ज़ तक जा सकता है और इसमें जो L2 कैश मेमोरी 4 MB के करीब आपको देखने को मिल जाएगी और इसकी जो L3 कैश मेमोरी है वो 32 MB के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये बिग डिफरेंस है क्योंकि इंटेल Corei7 9700k में आपको सिर्फ 12 MB की जो L3 कैश मेमोरी को देखने को मिल रही है और जो Ryzen 7 3700x के अंदर आपको जो कैश मेमोरी वो 32 MB तक देखने को मिल रही है जो काफ़ी अच्छी बात है। और ये भी अनलॉक प्रोसेसर है दोस्तों और ये 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करता है। इसका जो प्रोसेसर आर्किटेक्चर है वो 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाया गया है और जो इंटेल का जो कोर
i7 9700k है वो 14 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है और इसकी जो मैक्सिमम जो टोटल ड्रॉप पावर जिसको TDP भी कहते हैं वो 65 वाट है और जो आपके इंटेल की जो Core i7 9700k जो TDP है वो 95 वाट है। ये भी दोस्तों डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये AMD का Ryzen 7 3700x ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी आपको काफ़ी अच्छी मिलने वाली है, जैसा कि मैं आपको गीकबेंच स्कोर के अंदर दिखा चुका हूँ। और इसकी जो अगर मेमोरी सपोर्ट की बात कर लीजिए दोस्तों AMD Ryzen 7 3700x की, तो ये मैक्सिमम डुअल चैनल मेमोरी के साथ आपको 3200 मेगाहर्ट्ज़ की स्पीड के साथ जो मेमोरी है ये इसको सपोर्ट करता है। और इसमें जो इसका यूनिक फीचर है दोस्तों, इसमें आपको PCI Express 4.0 की जो X16 स्लॉट्स की टेक्नोलॉजी है वो भी आपको इस प्रोसेसर के अंदर देखने को मिल जाएगी। और इसका एक प्लस पॉइंट ये भी है कि इस प्रोसेसर के अंदर आपको AMD का स्टॉक कूलर भी जो RGB लाइट के साथ आता है वो भी देखने को मिल जाएगा। और ये भी काफ़ी अच्छी बात है कि इसमें आपको AMD का जो प्रोसेसर है उसके साथ आपको इन्हीं का स्टॉक कूलर भी देखने को मिल रहा है। और उसके अलावा हम दोस्तों इसको मज़ीद हम एक और जो बेंचमार्क है उसके अंदर भी डिस्कस कर लेते हैं, जो कि CPU पास मार्क एक बेंचमार्क की जो टेक्निक है उसके अंदर भी हम देखते हैं कि इन दोनों की परफॉर्मेंस कैसी है। तो CPU मार्क रेटिंग के अंदर भी जो AMD का Ryzen 7 3700x है वो टॉप के ऊपर, और यहाँ पे इसने जो स्कोर यहाँ पे हासिल किया है वो 24,430 है। और इंटेल का Core i7 9700k इसका जो स्कोर है यहाँ पे वो 17,186 है। तो यहाँ भी क्लियरली आपके AMD Ryzen 7 3700x ने विन किया है कम्प्रीहेंसिवली। उसके बाद हम अगर CPU वैल्यू CPU मार्क प्राइस की बात कर ली जाए तो यहाँ पे भी AMD का Ryzen 7 3700x ही टॉप पे जा रहा है, क्योंकि आपको जो AMD का Ryzen 7 3700x है वो सिर्फ $330 के अंदर मिल जाएगा और जो इंटेल का जो Corei7 9700k है वो आपको ऑलमोस्ट $385 के अंदर कॉस्ट करेगा। तो यहाँ पे भी आपको $55 का डिफरेंस जो है दोनों की प्राइस में देखने को मिल रहा है। और जो आपको AMD का जो प्रोसेसर है Ryzen 7 3700x वो $55 मच चीपर रेट के ऊपर मिल रहा है और दोनों की परफॉर्मेंस टोटल इक्वल आपको देखने को मिलेगी। उसमें कोई भी आपको इतना ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे जो AMD का जो स्कोर है वो 47.90 है और जो इंटेल का जो i7 9700k इसका जो स्कोर है वो 47.10 है। उसके अलावा अब CPU सिंगल थ्रेड रेटिंग की बात कर ली जाए तो यहाँ पे भी AMD का Ryzen 7 3700x 2942 पॉइंट के साथ पहले नंबर पे है और इंटेल का जो Corei7 9700k है ये 2818 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पे है। तो यहाँ पे भी क्लियरली विन किया है दोस्तों आपके AMD Ryzen 7 3700x के जो प्रोसेसर में। तो ये दोस्तों क्लियरली आपके सामने एक जो मेजर डिफरेंसेस हैं वो आपके सामने आ गए हैं कि दोनों की प्राइस के अंदर भी फ़र्क है। आपको जो AMD का Ryzen 7 3700x है वो $330 के अंदर कॉस्ट करता है। इंटेल की तरफ से Corei7 9700k है वो आपको $385 के अंदर कॉस्ट करता है और दोनों की परफॉर्मेंस मोर और लेस सेम है, 19-20 का ही फ़र्क है। दोनों के जो मल्टी कोर और सिंगल कोर के जो स्कोर हैं, एक में मल्टी कोर के अंदर आपका AMD का Ryzen 7 3700x आ गया है और सिंगल कोर के अंदर आपका इंटेल i7 9700k स्लाइटली थोड़ा सा आगे है, लेकिन दोनों की परफॉर्मेंस ओवरऑल देखी जाए तो वो उसके अंदर आपको AMD का Ryzen 7 3700x इंटेल के Core i7 9700k को बीट करता हुआ नजर आएगा। और दोनों की जो प्रोसेसर आर्किटेक्चर है उसमें भी फ़र्क है। आपका AMD का Ryzen 7 3700x 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर जा चुका है और इंटेल का जो Core i7 9700k है वो अभी भी 14 नैनोमीटर के प्रोसेसर आर्किटेक्चर के ऊपर ही बेस कर रहा है और उसके ऊपर परफॉर्मेंस दे रहा है। तो यहाँ पे भी आपको AMD का जो प्रोसेसर है वो क्लियरली बीट करता हुआ नज़र आ रहा है इंटेल के प्रोसेसर को। और दोनों की TDP का जो डिफरेंस है वो भी आपके सामने है। जो AMD का 3700x प्रोसेसर है वो सिर्फ 65 वाट टोटल ड्रॉ करता है और आपका जो इंटेल का जो प्रोसेसर है 9700k वो 95 वाट जो है वो कंज्यूम करता है। तो ये भी डिफरेंस दोनों में देखने को आपको मिल रहा है। तो आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो जो काफ़ी पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल मोहसिन ज़फर टीवी को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं और बेल के आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा और जो नोटिफिकेशन दोस्तों वो ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले जो वीडियोज़ है आपको हमारी तरफ से देखने को मिल सकें, क्योंकि हम डेली बेस पे इस तरह की जो वीडियोज़ है आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।